हेलो दोस्तों, आज तीसरा दिन है 100 क्वेश्चन रिवाइज करने का। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो ब्लैक होल था उसका जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन कौन कौन करने वाला था, किसने किया था। तो एस चंद्रशेखर ने उसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखो, बोतल का कोर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। जो कोक होती है उसकी वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दूध को क्रीम से अलग कर दिया जाता है तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में। तो घनत्व जो उसका वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन याद रखना, अगर दूध को क्रीम से अलग करेंगे तो क्या घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। जब जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है, उसका भार बढ़ जाता है। अगर किसी लोहे की वस्तु है उसके ऊपर जब जंग लग जाएगा तो उसका भार जो है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस जो है वो चिकित्सा शास्त्र का जनक उसको बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जो है वो जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। तो क्वेश्चन याद रखना, हेमोफीलिया जो रोग होता है उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। तो प्रोटीन की सबसे अधिक कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो यूरिया याद रखना यकृत में बनता है। किस में अंदर, यकृत के अंदर बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण आता है। तो थॉमस जो ग्रंथि है, थाइमस जो ग्रंथि है उसके आने से बुढ़ापा क्या हो जाता है, दिखने लगता है। रक्तचाप में रक्तचाप जो होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। धूप को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो 62 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, दूध को उसका पाश्चुरीकृत होता है। BHC 10% का व्यवहारिक नाम क्या है। तो गैरेस गैमेस्किन जो है उसका नाम हो जाए किसका, BHC 10% का व्यापारिक नाम। याद रखना दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा होता है दूध का खट्टा होना। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है। काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी मानी जाती है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो पिता के गुणसूत्र द्वारा उसका लिंग निर्धारित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं। याद रखना, एड्रिनल ग्रंथि जो है वो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाती है। बोरोमीटर में पारे के तल का एकाक गिरना क्या प्रदर्शित करता है। तो आंधी और तूफान को प्रदर्शित करता है। जब बोरोमीटर के अंदर जो पारा होता है वो एकदम नीचे गिरता है तो वो क्या संकेत देता है, वो आंधी और तूफान का संकेत देता है। HR फैक्टर का संबंध किससे है। तो HR फैक्टर का रक्त संबंध जो है वो रक्त से हो जाएगा, ब्लड से हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या, एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो अंडे के अंदर विटामिन C नहीं पाया जाता। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो याद रखना, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेप्सिन के द्वारा होता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो वक्र को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। तो उजले भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो पिटवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो सोडियम सिलिकेट जो है वो तो वाटर ग्लास हो जाएगा। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं। तो एनाजेलेसिक जो है वो दवाएं दर्द को दूर करने वाली दवाएं होती हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं। तो प्रोटीन अमीनो
अम्लों से बने होते हैं प्रोटीन। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज जो है दूध के अंदर पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, क्या नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों के अंदर लोहे का अंश पाया जाता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। अंडाणु का निषेचन प्राय किस में होता है? तो फ्लैरोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु का निषेचन होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से उनका जैव पदार्थों का वहन होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क से किस भाग में होती है? तो सेरेबेलम जो है वो पता लगाता है कि यह जो गंध है किस चीज की आ रही है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनता है? तो कौन सा बनता है? तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल के द्वारा विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड जो है उसकी कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सोलोफोन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। चीन के शोधक के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक जो है वो प्रयुक्त होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, क्या कहलाता है? तो रेयन कहलाता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार की लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें भार अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 हो जाएगी हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? तो पारा जो है वो ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। आगे क्वेश्चन देखो, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो वातावरणीय जो परिवर्तन है वो उसका मुख्य कारण होता है। किसके साथ कास्टिक सोडे को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा फैट के साथ क्या करते हैं? सोडे को उबालकर साबुन को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मानव के कैशुरकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। क्वेश्चन याद रखना, बार बार क्वेश्चन उठाया है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो 65% होती है। ग्लूकोमा किसका रोग होता है? तो नेत्र का रोग होता है ग्लूकोमा। अगला क्वेश्चन देखो, सभी जैव यौगिक या अनिवार्य मूल तत्व क्या कहलाते हैं? तो कार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी के अंदर आर्कोजोलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। डायनासोर क्या थे? डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन देखो, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। पर्णरहित उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम जो है वो पर्णरहित में उपस्थित मुख्य धातु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका पलायन वेग है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान मापने वाले में किया जाता है। किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान निहित रहता है। यदि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, उसका आयतन तो बढ़ जाएगा और द्रव्यमान निहित रहेगा, यानी द्रव्यमान नहीं घटेगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल याद रखना मध्यम के प्रतिशतता घनत्व पर क्या करती है? निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे अधिक ध्वनि की चाल मध्यम किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव्य और फिर गैस में होती है। सबसे पहले ठोस अवस्था में, फिर द्रव्य में और फिर गैस में होती है। आगे क्वेश्चन देखो, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत तक आंखें देख सकती है।
आगे क्वेश्चन देखो, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे मानते हैं? तो समतल दर्पण को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा क्या होता है? इसका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन देखो, प्रकाश का परिक्रमण किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन देखो, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो गामा किरणों का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घट जाती है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोन का बना होता है हीटर का तार। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। CO2 गैस का अणु क्या है? तो अम्लीय जो है वो CO2 गैस का गुण है। आगे क्वेश्चन देखो, CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन जो है वो CO गैस का गुण होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। आगे क्वेश्चन देखो, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है लिटमस पेपर के ऊपर? तो नीला लिटमस पेपर अगर होगा तो वो लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अम्ल में कौन से तत्वों के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन के जो अणु हैं, जो हाइड्रोजन के जो अम्ल तत्व जो है परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भस्म सार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है। दिया सलाइ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो सैफोनिफिकेशन जो है उसकी प्रक्रिया कहलाती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन याद रखना, बार बार रिपीट हुआ है। श्वसन में शर्करा क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक वक्र का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम उसका भार होता है। यानी किडनी का वेट जो होता है कितना होता है? 150 ग्राम होता है। 24 घंटे मनुष्य लगभग कितनी बार मूत्र उत्सर्जित करता है? तो लगभग 1.5 लीटर उत्सर्जित करता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना उसका मुख्य कार्य है। राइबोसोम किसकी सतह पर राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंड्रोप्लास्टिज्म में रेटिकुलम की सतह पर होती है। प्रतिवर्ती क्रिया संचालन केंद्र क्या होता है? तो मेरुदंड जो है उसका संचालन होता है। तंत्रिका तंत्र रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, किसकी है? न्यूरॉन की। आगे क्वेश्चन देखो, मनुष्य मेरुदंड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन था। कौन सा? सी ब्रेन। सुहाग का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बैरिकस जो है सुहाग का रासायनिक नाम होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कवक जो है पेनिसिलिन का मुख्य कवक स्रोत है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इरिथ्रोजाइलोन कोका अवकन जो इसका मुख्य स्रोत होता है। पित्त रस को स्रावित करता है? तो कौन करता है? यकृत उसको स्रावित करता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी जो फलों का अध्ययन कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेबेरम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है? किसको करती है? आंसुओं को स्रावित करती है। रबड़ क्या है? रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन याद रखना। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन देखो, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हम्पी डेवी जो है वो सेफ्टी लैंप के
आविष्कारक हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने के? 3.6 10 की पावर 6 जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? तो डेसिबल है। जो ध्वनि तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो थर्मोमीटर के आविष्कारक फ़ारेनहाइट हैं। कौन है? फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर के आविष्कारक फ़ारेनहाइट हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। कहाँ तक क्वेश्चन ठीक है, कहाँ तक गलत है, अपना रिव्यू ज़रूर देना। बस इस वीडियो में इतना ही।